राइटिंग स्टार्ट। चैप्टर 6 स्टाफिंग। चैप्टर 6 स्टाफिंग सचिन सर की लैंग्वेज में जो आने के चांस है, जिसको मैं बोलता हूं बेटा पेपर वीक, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा स्टाफिंग की प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस। राइटिंग स्टार्ट। स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बेटा आपको पता है जो भी प्रोसेस होती है उसके पॉइंट्स सीक्वेंस में होते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। आप एक काम एडिशनली क्या करना, आप ऐसा बना के आना एक डायग्राम, इसमें लिखना स्टाफिंग प्रोसेस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, हेडिंग हेडिंग। ओके, स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आज आपको सिर्फ ब्रशिंग कर रहा हूं बेटा। जब आप प्रोसेस लिख लेंगे उसके बाद ये डायग्राम बना के आना, यहाँ पे टॉपिक का नेम, यहाँ पे पॉइंट्स। इसके मार्क्स नहीं है, ये एक इंप्रेशन पॉइंट में गिना जाता है। स्पीड से लिखते रहना। पॉइंट 2, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, पहला प्रोसेस हो गया। 2 जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बेटा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा है जो रिक्रूटमेंट होता है बेटा उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस, लोगों को कॉल करना। इसमें सुटेबल अनसुटेबल को अलग अलग करना नेगेटिव प्रोसेस। पॉजिटिव कॉल द कैंडिडेट्स, सुटेबल अनसुटेबल में डिफरेंशिएशन नेगेटिव प्रोसेस। ट्रेनिंग दी जाती है मिड लेवल लो लेवल के लोगों को, ये टॉप लेवल। लिखते रहिए बेटा, ट्रेनिंग इज बेसिकली फोकस फॉर मिड लो लेवल, डेवलपमेंट टॉप लेवल। इसमें आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको इंप्रूव करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंप्रूव करना। न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स आपको सिखाना। मिड लो लेवल के लिए ट्रेनिंग, टॉप लेवल की डेवलपमेंट। जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको इंक्रीज करना, फ्लरिश करना। ट्रेनिंग, नई चीज सिखाना, डेवलपमेंट। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला आपके पेपर में कोई जो एक पॉसिबिलिटी ट्रेंड है, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड क्या है, आपके पेपर में कोई एक आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। आपको सबसे पहले उसमें स्पेसिफाई करना है ये ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है। अगर और उसको फिर मार्क भी कर देना। अगर एग्जामिनर को वो दिखेगा तभी आगे पढ़ेगा, अदरवाइज क्रॉस लगा के आगे मूव कर जाएगा। ओके बेटा, ओके मैं बता रहा हूं बेटा क्रक्स बातें। ओके अगर रिप्लाई बीच में अटक गया ट्रैफिक में, जो एक मेथड आएगा ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब स्पेसिफाई करना है, देन आगे बढ़ना है। यस, स्टार्ट। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट मेथड बेटा लिखेंगे बेटा इंडक्शन, राइटिंग इंडक्शन या ओरिएंटेशन। फर्स्ट मेथड इंडक्शन ओरिएंटेशन, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इंडक्शन, अदर नेम, ओरिएंटेशन, इट इज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को फैमिलियर बनाया जाता है, बिकमिंग फैमिलियर विथ पीपल, राइटिंग पीपल। आपका सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कलीग कौन है, आपके पीपल से फैमिलियर बनाया जाता है। सराउंडिंग, बिजनेस, जॉब। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस कहता है, आपके अगर पेपर में जो केस स्टडीज आएंगी, उस केस स्टडीज में ये वर्ड होंगे, इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, अ पर्सन इज बिकमिंग फैमिलियर विद पीपल, सराउंडिंग, बिजनेस, जॉब। तो आप लोग किसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्शन, ओरिएंटेशन। ओके 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 ओके, इसका क्रक्स है, इंडक्शन ओरिएंटेशन का क्रक्स है ये, राइट। नेक्स्ट, सेकंड, वेस्टिब्यूअल, सेकंड वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग मेथड। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, वेस्टिब्यूअल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। सर, हमारे पेपर में जो केस स्टडीज होगी इससे रिलेटेड, उसमें क्या वर्ड्स होंगे, इसमें आपको बेटा थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाता है। आप लिखते रहिए, मैं अपनी कहानी समझा रहा हूं। थ्योरी भी प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाता है। थ्योरी सिखाई जाएगी आपको क्लासरूम में, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में। थ्योरी कहां सिखाएंगे, क्लासरूम में। प्रैक्टिकल कहां सिखाएंगे, वर्कशॉप में। क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की अरेंजमेंट कर रखी है, इसलिए ये एक्सपेंसिव मेथड है बेटा। इसमें किन लोगों को सिखाया जाता है, जहां पे सोफेस्टिकेटेड सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैंडलिंग। सोफेस्टिकेटेड होता है जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए उसको यूज करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों के लिए सूटेबल रहता है, जैसे, रुकिए रुकिए रुकिए, जैसे पायलट, पायलट, एस्ट्रोनॉट्स, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब, मार्कर क्या ना, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सिखाते हैं। थ्योरी क्लासरूम में, प्रैक्टिकल वर्कशॉप में। क्योंकि दोनों चीजों की अरेंजमेंट है, इससे एक्सपेंसिव है। इसमें किस चीज की हैंडलिंग सिखाते हैं, बेसिकली सोफिस्टिकेटेड, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज, पायलट्स के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। पॉइंट नंबर 3, अप्रेंटाइसशिप, अप्रेंटाइसशिप। बेटा, पहली बार कोई वर्ड आता है, सुनना, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूं। पहली बार कोई वर्ड आता है, आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, ये कम है, उसको आप स्प्लिट करके प्रोनाउंसिएशन यूज करेंगे, आपकी स्पेलिंग ठीक, प्रोनाउंसिएशन ठीक। अप्रेंटाइसशिप, ओके, अप्रेंटाइसशिप। अभी अप्रेंटाइसशिप क्या है, ये जो मैं आपको बातें लिखवा रहा हूं, क्रक्स लिखवा रहा हूं, ये आपको मिलेंगे इन द केस स्टडीज, जिससे आपने आइडेंटिफाई करा है। इस बातों से पता चलता है वेस्टिब्यूल है, इससे पता चलता है अप्रेंटाइसशिप है, अदर्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जी, लिख रहे हैं आप, मैं अपनी कहानी समझा रहा हूं। अप्रेंटाइसशिप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, 2 to 5 years का इसका टेन्योर होता है, 2 मिनिमम, 5 मैक्सिमम। इस पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलती,
वेजेस नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है। जल्दी ऑन द जॉब। ओके सचिन सर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 इयर्स। आपको अपने ट्रेनिंग पीरियड में आप जो सर्विसेज देंगे, सीखेंगे भी, आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, रिटर्न मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। स्टाइपेंड। इंटर्नशिप नहीं है। किसके लिए सुटेबल रहता है ये? इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स। लिखते रहो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 मिनिमम 5 मैक्सिमम। सर्विस के बदले क्या मिलता है? सीखने के बदले क्या मिलता है? स्टाइपेंड। किसके लिए सुटेबल है? इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। कहने का मतलब है जो करते हैं मैनुअल वर्क, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ओके, बताता हूं इंटर्नशिप इसमें क्या डिफरेंस होता है। जल्दी, आप लोगों ने ये देखा हुआ अप्रेंटाइज। सोचो बेटा, आपके मेरे घर पे कोई एसी इंस्टॉल करने आया, रिपेयर करने आया, उसके साथ में एक हेल्पर होता है, यस नो? प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, बोलो बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं, कारपेंटर आता है, उसके साथ जो हेल्पर होता है, जो उसको टूल पकड़वाता है, साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहा है, सीख भी रहा है, दैट स्टूडेंट इज कॉल्ड अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज। जो इंटर्न आपने यूज करा, इंटर्न पढ़े लिखे के लिए होता है, डॉक्टर, लॉयर, सीए जो सीखने आते हैं उनको इंटर्न बोलते हैं। ओके मेरे बच्चा? यस। इसमें पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ठीक है सचिन सर, आगे बढ़ो। फोर्थ, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। किसके लिए ये होता है बेटा? वुड बी प्रोफेशनल्स के लिए। जल्दी लिखो बेटा, वुड बी प्रोफेशनल्स, वो था प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वुड बी प्रोफेशनल्स के लिए, सीए, सीएस, लॉयर, इंजीनियर, उनके लिए होता है। सचिन सर, आपने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्यों बोला? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्यों बोला? नहीं बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्यों बोला। खुद सोचो बेटा, पहले सीए की 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर वो फाइनल एग्जाम देता है, फिर जॉब मिलती है, यस नो? नहीं बेटा, मैं अप टू डेट बता रहा हूं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है आपकी बुक्स में, मैं ठीक बता रहा हूं। ओके, जस्टिफाई भी कर रहा हूं अपने आप को। सीए, सीएस, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग होती है 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, फिर फाइनल एग्जाम होता है, फिर क्रैक करता है, फिर डिग्री मिलती है। तो ऑफ द जॉब नहीं हुआ, पहले ट्रेनिंग ली, फिर जॉब मिली। गॉट इट? यस सर। अब जाके हमारा फ्लो बना है, अब जाके फ्लो बना है आपका मेरे शैतानों। चलिए दोबारा, ये 4 ही हमारे कोर्स में है। आपकी XYZ बुक में 5-6 गिवन है, मत करना, 4 ही करना, एज पर एनसीईआरटी, एज पर सीबीएसई सिलेबस। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, एबीसी बुक, XYZ बुक, ये 4 ही हमारे कोर्स में है। रेडी? वेस्टिब्यूअल, नोटबुक में मत देखना, वेस्टिब्यूअल, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, अप्रेंटाइज, इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूअल, ओरिएंटेशन, अप्रेंटाइज, इंटर्न। जी, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल, आधी बात मेरी आधी बात आपकी, इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सिखाते हैं।
थियोरी भी, प्रैक्टिकल भी। थ्योरी कहां सिखाएंगे? जल्दी। थ्योरी कहां सिखाएंगे? क्लासरूम। प्रैक्टिकल कहां सिखाएंगे? वर्कशॉप। थ्योरी क्लासरूम, प्रैक्टिकल वर्कशॉप। दो दो चीजें सिखाते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है। और ये उनके लिए रहता है जिनको सोफेस्टिकेटेड मशीनरी हैंडल करना सिखाना है। यहां पे आपने क्लासरूम में पढ़ा एरोप्लेन के बारे में, चल बेटा वहां पे फ्लाइट। ओके, ये क्लासरूम, वहां पे फ्लाइट। इसमें फैमिलियर करना, फैमिलियर करना, ये वर्ड्स रहेंगे केस स्टडीज में। फैमिलियर करना, आपके पीपल कौन है? सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, कलीग, वर्क, अप्रेंटिसशिप, प्लम्बर, कारपेंटर, ये वुड बी प्रोफेशनल्स, वुड बी प्रोफेशनल। सोच के सोच के सोच के हिंट मेरा, जवाब आपका। आपने पहले क्लासरूम में और फ्लाइट की ट्रेनिंग ली, फिर आप पायलट बने। पहले मैं क्लास में आपने थ्योरी और बाहर फ्लाइट की ट्रेनिंग ली, फिर आप पायलट बने। तो ये ऑन द जॉब हुआ, ऑफ द जॉब हुआ? है बेटा, ऑन द जॉब हुआ, ऑफ द जॉब हुआ? ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब। पहले पढ़ाई करी, फिर डिग्री मिलेगी। ओके, ठीक है। इसमें आप जॉब पे आए, जॉब पे आए, फिर मैं बताता हूं सुपीरियर को ना सबॉर्डिनेट। सचिन सर की जस्टिफिकेशन, जॉब पे आए बेटा, ये आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट, ये कलीग है, ये आपका काम है, तो ये ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब हुआ? ये काम पे आए, ऑन द जॉब। थैंक यू, थैंक यू। प्लम्बर, प्लम्बर के साथ वो जो लड़का सा होता है, हेल्पर होता है, प्लम्बर के साथ ये क्या हुआ? ऑन द जॉब। प्लम्बर के साथ जॉब पे है, सीख रहा है, बेटा ऑन द जॉब नहीं। उसको टूल पकड़ा रहा है, साथ साथ सीख भी रहा है, तो जॉब पे भी सीखने भी रहा है। ओके। और ये डॉक्टर, लॉयर पहले सीखते हैं, ट्रेनिंग पीरियड पूरा, फिर जॉब मिलती है, ऑफ द जॉब। गॉट इट? पहले ट्रेनिंग, फिर पायलट। काम पे आया, फिर सीखा, काम पे आया, फिर सीखा। पहले कोर्स पूरा कर ले, फाइल एग्जाम क्रैक करियो बेटा, फिर डिग्री मिलेगी। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा बूस्टअप हो रहा हूं। इससे ठीक रहता है बेटा, अगर आप लोग, मुझे रिप्लाई ठीक रहता है, इससे तब चलता कि मैं कैमरे को नहीं पढ़ा रहा, एसी को नहीं पढ़ा रहा, फेस टू फेस के साथ आप भी हैं। टचवुड। अब हुई है मेरी क्लास स्टार्ट। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्लास स्टार्ट हुई है। यस, सेशन के आज का सेशन, कल का सेशन, परसों, 3 सेशन का थोड़ा सा टाइम है, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी जी। अभी बात आगे करने से पहले सचिन सर ने बताया था स्टाफिंग में, मेरे लैंग्वेज में पेपर लीक क्वेश्चन है स्टाफिंग और स्टाफिंग की प्रोसेस। दूसरी किसकी थी बताना बेटा? सचिन सर भूल गए। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन पेपर लीक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग की प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रोसेस। जी, थैंक यू। स्टाफिंग, सिलेक्शन, आप लोग लिख के आओगे। कोई प्रॉब्लम है बता देता हूं, रिक्वेस्ट है ये ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर आना। ओके, फ्लो चार्ट बनाकर आना। यहां पे स्टाफिंग प्रोसेस लिखा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, आइदर और। थैंक यू। सेकंड, मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस, इसमें लोगों को, कैंडिडेट को बुलाते हैं, पॉजिटिव, सुटेबल, अनसुटेबल, नेगेटिव प्रोसेस। इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। ये वर्ड लिख के आना, मार्क जरूर करना। अच्छा, एक हम लोग गलती करते हैं, सुनो। रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, आप सुनना जी, लिख भी लेना। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में आप लोग वर्ड लिखते हैं एम्प्लॉइज। बच्चे, एम्प्लॉइज नहीं होगा, कैंडिडेट्स होगा। यस नो? ओके। रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में एम्प्लॉय वर्ड मत लिखना, वर्कर मत लिखना, कैंडिडेट, वुड बी एम्प्लॉइज, एप्लीकेंट लिख लो। अभी एम्प्लॉय थोड़ा है, एप्लीकेंट।
वुड बी इंप्लॉइज, एप्लीकेंट, वुड बी इंप्लॉय, कैंडिडेट्स, ये वर्ड यूज होगा इसमें। यस, वुड बी, पोटेंशियल, थैंक यू। फिर मैंने बताया ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस। ये मुझे प्रॉब्लम हो गई गजनी वाली, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, जल्दी, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ये टॉप लेवल के लिए होता है, मिड लेवल, लो लेवल के लिए? सचिन सर भूल गए, मिड लेवल, लो लेवल, टॉप लेवल। इसमें क्या सिखाते हैं? न्यू, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज को फ्लरिश करना। न्यू, जल्दी 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 पुत्र, न्यू, एग्जिस्टिंग, पूरा मत देखो, यस, एग्जिस्टिंग नॉलेज को फ्लरिश करना, न्यू, न्यू। फिर मैंने बताया, आपसे सुन भी लिया, मेथड ऑफ ट्रेनिंग हमारे कोर्स में 4 है, 4 ही है, फालतू मत करना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। चेक तब होगा जब आप लिखेंगे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, मार्क करते हुए। वेस्टिब्यूअल, थ्योरी प्रैक्टिकल, काम पे आओ, फैमिलियर, ओरिएंटेशन, इंडक्शन। जो मैनुअल वर्क करते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अप्रेंटाइज, वुड बी प्रोफेशनल, इंटर्नशिप। नेक्स्ट, राइटिंग स्टार्ट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, लिख बेटा, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, अपने फॉर्म, अपने कंपनी में से ढूंढना, बाहर से। आपने पढ़ा है इसमें होता है बेटा प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, बच्चों एक और होता है ले ऑफ। थोड़ी स्पीड से लिखना बेटा, मेरे पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, टाइम आपके पास, मेरे पास थोड़ा कम है, ओके बच्चा। इंटरनल में 3 ही होते, 4 होते हैं बच्चा, प्रमोशन, रिवर्स डिमोशन, ट्रांसफर, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? मेरे पास अगर काम नहीं है, मैंने इसको ऑफ पे भेज दिया, जब काम होगा वापस बुला लूंगा, ओके। ये उसकी जॉब अपर हुई, लोअर हुई, इसमें ब्रांच चेंज हुई, प्लेस चेंज हुआ, ओके का जवाब दे दिया करो प्लीज। लो टू अप, इसमें अप टू लो, इसमें यहां पे लॉयर, वहां पे लॉयर, यहां पे इंजीनियर, वहां पे इंजीनियर, ठीक है बेटा? बस आपके जगह चेंज हुई। चलो बेटा, अब आप जाओ चंडीगढ़, आप जाओ बेंगलुरु, बट आप यहां पर भी इंजीनियर, वहां पर भी इंजीनियर। ले ऑफ का मतलब होता है अगर किसी पर्सन, किसी किसी फर्म के पास काम नहीं है अभी, लाइक पेप्सी कोक, पेप्सी कोक बिकती है समर में, विंटर में काम नहीं है, जाओ समर में वापस आ जाना, ओके। समर में काम है आजा, विंटर में काम नहीं जाओ, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी हॉलिडे, को बोलते हैं बेटा ले ऑफ। सचिन सर, जो ले ऑफ में घर पे बिठा देगा, क्या उस ले ऑफ पीरियड की सैलरी देता है? नो। समर में आ जाइयो, विंटर में चला जा, तो विंटर में जो घर पे बैठोगे उसके सैलरी देता है? नो। दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। मैक्सिमम बुक्स में इसको छोड़ रखा है, आप कवर करेंगे, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ये कवर करना प्लीज, ये तो आपको पता ही है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, न्यूज़पेपर, पोस्टिंग एट द गेट, असेट्रा 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 असेट्रा। मेन बात मुझे बतानी थी रिया बेटा, मुझे मेन बात बतानी थी इसकी, लिख के आना, छोड़ के मत आना। नेक्स्ट, इरेज कर रहा हूं। चैप्टर 6 में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट यही है, चैप्टर 6 में
इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ले ऑफ लिख के आना, छोड़ना मत। डिटेल नहीं मिलती मुझे बताना, आई एम विद यू। एग्जाम से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, और ये एक्सटर्नल। अच्छा सुनिए, मेन बात पहले सुनना, फिर सब बच्चे रिप्लाई देना, फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट नंबर 1 सुन मेरे प्यारे बच्चा, गिफ्ट नंबर 1, गिफ्ट नंबर 1, रुक जा पुत्र। गिफ्ट नंबर 1, प्यारे बच्चों, सचिन सर ने प्रिपेयर कर रखे हैं 51 गोल्डन वर्ड्स। सुनो जी, सचिन सर के 51 गोल्डन वर्ड्स, जिसको यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में। पहले पूरी बात सुनना, फिर जवाब देना। गोल्डन वर्ड्स टू बी यूज्ड इन द एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। करवा रहा हूं बेटा, करवा रहा हूं, करवा रहा हूं, करवा रहा हूं, करवा रहा हूं। केस स्टडीज, वेट, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाया, अभी रुक तो जा शैतान जी। अच्छा बेटा, बात चल रही थी, अभी 2 गिफ्ट आज अनाउंस करूंगा, दूंगा, फिर कल एंड परसों। बच्चे 51 गोल्डन वर्ड्स, जिसको यूज करना इकोनॉमिक्स में, बीएससी में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको लिस्ट मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। गिफ्ट नंबर 1 ये है, जैसे आप लोग यूज करते हैं इन अदर वर्ड्स, है ना? बोलो, आप लोग क्या लिखते हैं इन अदर वर्ड? मैं लिखूंगा ऑल्टरनेटिवली, ओके। आप लिखते हैं एज अ रिजल्ट, मैं लिखता हूं कॉन्सिक्वेंटली। 2 3 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आप लिखते हैं लेटर ऑन, मैं लिखता हूं सब्सिक्वेंटली। आप लिखते हैं सच एज, मैं लिखता हूं विज, VIZ डॉट, ओके। आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं फॉर इलस्ट्रेटिवली। लीडिंग टू, लीडिंग टू, रिजल्टेंट, ओके। ओके तो बोल दो, कुछ नहीं है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, यूज करोगे इंप्रेशन पड़ेगा जी। थैंक यू, अब रिप्लाई आना शुरू हुआ। ये गिफ्ट नंबर 1 है। रुक जा, सेकंड वाला गिफ्ट, उसमें थैंक यू जल्दी चाहिए मेरे को। 51 गोल्डन वर्ड्स, ई को पीएसटी में यूज करेंगे। रुकिए, गिफ्ट नंबर 2, सब सुनेंगे जितने बच्चे लॉग इन है, इसमें तो मैं आपसे मांग रहा हूं थैंक यू। बेटा, हमारे 3 चैप्टर बुक 1, 3 चैप्टर बुक 2, बुक 1 बुक 2 जो अभी आ रहे हैं टर्म 2 में, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, हर टॉपिक की अलग इंपॉर्टेंस है ना? बोलो, हर टॉपिक की स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर टॉपिक की अलग इंपॉर्टेंस, अलग लिमिटेशन, अलग फीचर। और सचिन सर ठीक कह रहे हैं जी, भाई साहब इतने सारे टॉपिक है, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग, फीचर अलग अलग, लिमिटेशन अलग अलग, और आनी है एक टॉपिक की लिमिटेशन, एक की फीचर, एक की इंपॉर्टेंस, एक की आनी है जी। मैं आपको दे रहा हूं बड़ा प्यारा गिफ्ट, कॉमन फीचर। क्या बोला? कॉमन फीचर, कॉमन इंपॉर्टेंस, कॉमन लिमिटेशन जी। आपको यस, कॉमन कॉमन कॉमन। ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि सर कंट्रोलिंग की भी आ गई, कंट्रोलिंग की आ गई, डायरेक्टिंग की आ गई, दोनों की आ गई, हम दोनों में सेम सेम लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा, चेक कर लेना। ये जो सीबीएसई ने सचिन, अभी रुक जा पत्थर मिल रहा है, सचिन सर को क्रॉस चेक करा करो, आंख बंद करके विश्वास मत करिए जी। जो भी आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर है टर्म 2 का, उसमें देख लीजिए, एक टॉपिक की फीचर होगी, यस, एक इंपॉर्टेंस, एक लिमिटेशन, ओके बेटा? फंसोगे नहीं कि सचिन सर कंट्रोलिंग लिमिटेशन, कंट्रोल लिमिटेशन, डायरेक्टिंग लिमिटेशन सेम सेम लिखेंगे, नो, एक ही आएगी, चेक कर लो। आपको भी आती है, जैसे फीचर की बात करें, कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ जी ना जी, सब कंटिन्यूअस, ऑन गोइंग, गोल ओरिएंटेड, ठीक कह रहा हूं जी। ऐसे ही कॉमन इंपॉर्टेंस, कॉमन लिमिटेशन, परवेसिव, ठीक कह रहा बेटा? इसके लिए मुझे थैंक यू दीजिए पहले।
थैंक यू तो फिर मैं आगे बढ़ू। थैंक यू दे दो जी। ये जो सचिन सर का एक तो 51 गोल्डन बर्ड दे रहे हैं जी, ई को बीएसटी में यूज होंगे, मुश्किल मुश्किल नहीं है। इसके लिए तो मुझे थैंक यू चाहिए जी आपका बच्चों का। किसी की फीचर आ जाए भारत माता की जय, और किसी की लिमिटेशन आ जाए एक ही की आनी है भाई, और किसी की भाई साहब इंपॉर्टेंस आ जाए जी, थैंक यू आ गया जी। चलो भाई आगे बढ़ो, कहानी हो गई बहुत, 2 गिफ्ट अनाउंस कर दिए मैंने। चलिए रजिस्टर आपका रेडी है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर 2, लिख लिख पुत्र लिख, डायरेक्टिंग। सचिन सर क्या कर रहे हैं, ब्रशअप, ब्रशअप। कोई डाउट आता है, कोई डाउट, किसी का आंसर नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल को मैं अटेंड करता हूं, प्लीज नोट माय नंबर, जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। एक्स वाई जेड टॉपिक में प्रॉब्लम, केस स्टडी में प्रॉब्लम, फर्दर असिस्टेंस, सचिन सर व्हाट्सएप करिए, वॉइस मैसेज, कॉल थोड़ी कम पिक करता हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट, थोड़ी जल्दी 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 जल्दी, मेरे आगे भी सेशन है। आपका हेल्पलाइन नंबर, डन, जल्दी मेरे बच्चा। मेरा ध्यान कैमरे पे भी है, स्क्रीन पे भी है, और आपके चैट बॉक्स पे भी है। कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, क्या करे बच्चे। आ बेटा नेक्स्ट, रुक रुक रुक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग जी। प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। लिख 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 बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जो हम लोग अलग याद नहीं करेंगे, कॉमन में से लगेगी। जल्दी सब करवाऊंगा, दिशा बेटा सब करवाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हम अलग से याद नहीं करेंगे, सचिन सर की कॉमन इंपॉर्टेंस में लगा देंगे। ठीक है सचिन सर, दूसरा बताओ इसके हिसाब से क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, लिखते रहो, सुनते रहो, बताते रहो। आप भी 3-3 जगह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट होते हैं, जल्दी। नहीं नंबर बता दे, 1 2 3 4, पूरा मत लिख मेरे बच्चा। एलिमेंट, पार्ट, कंपोनेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 4 4 4 4 4 4। कई बच्चे 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है। कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं 4। अब मेन बात, मेन बात, मेन बात, मेन बात, क्योंकि सचिन सर मेन बात बताने हैं। मेरे प्यारे बेटा, वो जो 4 है, अगर आपने सीक्वेंस में लिखा 0 मार्क मिलेगा। ओके यस, 4 तो होते हैं, पता है, बुक में पढ़ा है, पढ़ा रखे आपके कोचिंग वाले सर ने, आपके स्कूल के टीचर ने। मेन बात यहाँ पे सचिन सर की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत होता है, 4 अगर आपने आगे पीछे करे 0 मार्क मिलेगा, स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। एक ओके लिख देना बस बस। ओके यस यस, रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट। सीक्वेंस बिगड़ा 0 मिला, एक तरह की प्रोसेस है, लेकिन हमारे पेपर में आएगा कंपोनेंट एलिमेंट के नाम से 4 होंगे, प्रोसेस है। सीक्वेंस बिगड़ा 0 मिला, लिख बच्चा। पहला होता है सुपरविजन इन सीक्वेंस, सीक्वेंस बिगड़ा 0 मिला, सुपरविजन। पहले मैं सुपरवाइज करूंगा, उसके बाद मोटिवेट करूंगा, मोटिवेट के बाद आपका एक लीडर होगा, लीडर, फिर आपसे बात करूंगा, फीडबैक, भाई ये कमी है, इसको इंप्रूव कर लो।
लर्न कर। पहले सुपरवाइजर, फिर मोटिवेशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, फिर लीडर, देन कम्युनिकेशन विद यू। ये इंप्रूवमेंट है। सीक्वेंस जल्दी लिख भी लिया, बता भी रहे हो। पहले सुपरवाइजर, फिर आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फिर एक लीडरशिप, देन आपके साथ बातचीत। 4 सीक्वेंस। डन 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 डन। सुपरविजन नहीं आ रहा, मैं कहां करवा रहा हूं, मैं तो सिर्फ डायरेक्टिंग के एलिमेंट बता रहा हूं बेटा। ठीक है जी, डायरेक्टिंग के एलिमेंट तो आ रहे हैं, है ना बेटा। डायरेक्टिंग के एलिमेंट आ रहे हैं। आई नो सुपरविजन नहीं आ रहा, करवा भी। थैंक यू बेटा। चलिए जी नेक्स्ट, मैस्लो अब्राहम एच मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। लिखते रहो, समझते रहो। अब्राहम एच मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्यारे बच्चों 5 होती है सीक्वेंस में। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम लिखते रहे बेटा, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा। इसमें क्रॉस नहीं लगेगा, मार्क्स कटेंगे। जहां पे क्रॉस लगता है 0 मिलता, बता देता हूं, यहां पे मार्क्स कटेंगे अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ा। फर्स्ट, बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल, फूड क्लॉथ, फूड क्लॉथ शेल्टर एजुकेशन हेल्दी एनवायरनमेंट, फूड क्लॉथ एजुकेशन हेल्दी एनवायरनमेंट। बेसिक नीड के बाद सेफ्टी, इंश्योरेंस करवाऊंगा, इंश्योरेंस कराऊंगा जी अपना, अपनी फैमिली का। फिर सोसाइटी में मेरा नाम हो, सोशल। फिर ईगो, सोशल एफिलिएशन बिलोंगिंग। कोई भी नाम आए हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे जल्दी। बेसिक फिजियोलॉजिकल, अदर नेम नहीं इसके अलावा। सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल एफिलिएशन बिलोंगिंग, स्टीम स्टीम, ईगो। फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ फुलफिलमेंट। बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल एफिलिएशन बिलोंगिंग, स्टीम, ईगो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ फुलफिलमेंट। थोड़ी स्पीड। सीक्वेंस मेन बात, सीक्वेंस मेन बात। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पेपर में या तो सारी आएगी, कोई एक आएगी, ठीक है बेटा। या तो, और जो ज्यादातर चांसेस है वो है स्पेसिफाइड, एक्सप्लेन सेफ्टी नीड, ओके, एक्सप्लेन बेसिक नीड, एक्सप्लेन स्टीम नीड। कोई एक आती 2, 3, 4 मार्क की। सुनो, या सारी आए या कोई एक आए, रिक्वेस्ट है आपको बनाना है ये फ्लो चार्ट डायग्राम, प्लीज। सारी आए एक आए, सचिन सर की पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये बनाना बनता है, ये बनाना बनता है जी। 1, 2, 3, 4, 5 प्लीज। बेसिक बेसिक सिक्योरिटी, टोटल, ईगो, सेल्फ फुलफिलमेंट, ये फ्लो चार्ट बनाना। मैस्लो हायरार्की, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डन। शॉर्ट में लिख लो, स्पीड में लिख लो, बस लिख लो बच्चा, ठीक है बेटा। एक आएगी सेल्फ एस्टीम, बिलोंगिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बनाना। चलिए सर आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का क्वेश्चन आ रहा है।
थैंक यू, रिप्लाई आ रहा है, मैं भी मोटिवेटेड हूं। अब जाके वो मोटिवेट, क्लास शुरू हुई, 1 आवर हो चुके हैं। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आ रहा है आपके पेपर में, सुनिए बेटा, जो डाउट रह जाएगा, आपको नंबर क्यों दिए मैंने, आपने फोन नंबर क्यों दिए, प्रीवियस कोई डाउट रह जाता है प्रेजेंट फ्यूचर, उसके लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्वेश्चन आ रहा है। इस सबसे पहले सुनना जी, क्या करो, जो इसके एग्जांपल्स हैं वो याद कर लेना। ओके, बता रहा हूं जी, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी आएगी, नोट करो जल्दी से। सचिन सर एग्जांपल प्रस्तुत करें, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, एग्जांपल बेस्ड आ रहा है। आपको एग्जांपल याद कर रहे हैं, इसके कौन सा है, इसका कौन सा है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने एग्जांपल गलत पहचाना, 0। जैसे पेपर में आएगा, रूपम को हमने दी अवार्ड, ओके, रूपम को हमने दिया अवार्ड, अदिति की सैलरी बढ़ा दी, अदिति को मेडल दिया, जॉब प्रमोशन कर दी, बताओ जी ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, यस नो, ऐसा होगा। देन आपको एक्सप्लेन करना है, अवार्ड दिया, सैलरी प्रमोशन दी, प्रोविडेंट फंड दिया, ग्रेजुटी दी, राइट, मूवी की टिकट दी, घर दिया, प्रमोशन करा, इस यस, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एग्जांपल गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करें, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, देन इलैबोरेट। एग्जांपल पक्के कर लेना, नहीं है एग्जांपल लेट मी नो। सर हमारे पास में पूरे एग्जांपल ही है, मेरे को ना डाउट हो रहा है इस बुक में पूरे है ही नहीं है। सचिन सर जिंदाबाद। ओके सचिन सर, आगे बढ़ो जी। लीडरशिप स्टाइल, मेरी भाषा में पेपर लीड मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो लिखना, मैंने बताया था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, फ्री रियन, इसके 3 लीडरशिप स्टाइल है। अंकल का नाम भूल गया, जल्दी टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, अबाउट 1 आवर पहले, जल्दी बता बच्चा, तू भी भूल गया, मैं तो मजाक कर रहा हूं। 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रियन, उसका नाम अंडरलाइन करके आना है। टीचर देख, हम सचिन सर के स्टूडेंट है, पूरे चाहिए मार्क्स, एक भी कम नहीं। थैंक यू, लिख मेरे बच्चा, प्रोफेसर लाइकर्ट, Professor Likert was that person who proposed 3 leadership style. G. Leadership style. Democratic. Democratic. Other name, participative. लिख ले बेटा, इसके अलावा अदर नेम नहीं होता, जल्दी। अंकल का नाम लिख लिया, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, अदर नेम नहीं होता। फ्री रियन, लाइजस फ्योरे, 2 नेम। ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लॉइटेटिव, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रियल, लेजिस्लेटिव, ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लॉइटेटिव। लिख लिया जल्दी, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव डन, फ्री रियल, लेजिस्लेटिव डन, ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लॉइटेटिव डन। सचिन सर को रिप्लाई भी दे रहा है, अच्छा शॉर्ट में दे दो, डी डन, यस, वाई एंड नो आर रिपीट। जी आपकी मेरे बीच की कोडिंग लैंग्वेज, आर रिपीट, वाई यस एंड नो, डी डन। अब सुनिए बेटा, मेन बात सुन, पेपर में कोई एक आता है, पेपर में एक आता है, तीनों नहीं आए प्यारे बेटा, ऑटोक्रेटिक आए, डेमोक्रेटिक आए, फ्री रियल आए, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। ओके, फ्लो चार्ट बनाना है, बना रहा हूं मैं। फ्लो चार्ट के हाफ मार्क्स है, फ्लो चार्ट के हाफ मार्क्स है, जितने मार्क्स का आएगा
ये जो बातें मैं बता रहा हूं सुनो फिर, मैंने बोला ना कि मेरे पे विश्वास मत करना आंख बंद करके। जो टीचर आपका सीबीएसई के पेपर चेक करता है उनसे पूछ लेना ये बातें। ये मत बोलना, सुनो सुनो, फिर ऐसे टीचर चिढ़ ना जाए। उनको ये मत बोलना कि हम लोग एक सेशन अटेंड करके आए थे, उन्होंने बताई है। बोल देना कि मैम मेरा कजन है, वो ना सीबीएसई का चक्कर है, उसने ये बातें बताई है, क्या ठीक बताई है? फिर देखना यस या नो बोलता है टीचर आपका। समझ गए डिप्लोमेटिकली? और बोलो जी समझ गए। हाँ, ये जो बातें तुम आज नोट कर रहे हो ना रोहन भाई, ओके यस, ये बात नोट कर रहे हो। आपका स्कूल टीचर जो एग्जामिनेशन सीबीएसई के पेपर चेक करता लेके जाना, ये बातें हैं। एक बात भी गलत मिले, मेरा फोन नंबर आपके पास है, भेजना वॉइस मैसेज, सचिन सर झूठे आप, सचिन सर झूठे आप, नहीं होगा ऐसा जी। फ्लो चार्ट के हाफ मार्क्स है एक लीडरशिप स्टाइल। बड़ा बेटा, अच्छा एक मिनट कुछ पूछता हूं मैं, लीडर, आप मेरे अंडर जो है इनको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट है बेटा। मैं लीडर, तुम मेरे अंडर हो, क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट। ना ना ना, चल चल भाई साहब, भाई साहब, वेरी गुड वेरी गुड। फॉलोअर, लिख एक मिनट, लिख पहले ये लिख। जब कभी भी सुपीरियर यूज करोगे, सुपीरियर, तो साथ में आएगा सबऑर्डिनेट। लिख ले बेटा, whenever you would use the term superior, subordinates, leader, followers, मैनेजर, वर्कर्स, ये सही कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, नोटिंग इट फास्ट। सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, लीडर, फॉलोअर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, ये सही कॉम्बिनेशन है। डन, तो जल्दी कर पुत्र, डन। ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लॉइटेटिव का फ्लो चार्ट बनाते रहो। लीडर, डन 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 डन, हाफ मार्क फ्लो चार्ट के। लीडर, अंडर, फॉलोअर, ए बी सी। जो सिर्फ ऑर्डर देता है, सुनता नहीं है, फ्लो चार्ट जल्दी। ऑटोक्रेटिक एक्सप्लॉइटेटिव का फ्लो चार्ट, ऊपर लीडर, नीचे फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स। एरो को देख लो, ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई फीडबैक नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। डन। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक का फ्लो चार्ट। फॉलोअर, 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 आपस में बातचीत कर रहे हैं, टू वे, आपस में बातचीत कर रहे हैं, टू वे, बीच में लीडर। जल्दी बेटा, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सुनता नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक, फॉलोअर्स में टू वे, बीच में लीडर, सेंटर। डन, लिख भी लिया, फ्लो चार्ट के हाफ मार्क्स है। लास्ट, फ्री रियल, लाइजस फेरे। चलो जी, रेडी हो जाना, आपकी बारी आ गई। बेटा जो लाइजस फेरे है, क्या ये जर्मन वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है? बताइए, कोशिश करिए, पढ़ा होगा स्कूल में, कोचिंग में। ये स्पेनिश है, जर्मन है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड, it's a French word which in English means no interference. Note it fast. Laissez-faire is a French word which in English means no interference. No interference. जा सिमरन जा, सिमरन जा, राज तेरी वेट कर रहा है। ओके, यस।
वो DDLJ वाला सीन। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कोई राज हो, सिमरन हो, खुश हो जाए, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है जी, ये वही है राज सिमरन वाला सीन। या अब समझ आया हमारे को। जी 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 सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी। जी 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 जी। इसका फ्लो चार्ट देख बेटा, ABCD फॉलोअर, बीच में लीडर, टू वे with each other, draw it fast with leader, two way communication, फॉलोअर्स के बीच में टू वे, लीडर के साथ टू वे कम्युनिकेशन। जल्दी करो बेटा, डन। फ्री रियन लेजर फेरे, डन का रिप्लाई आ गया। नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोलिंग, राइट इट फास्ट। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सबसे मेन क्वेश्चन देख बेटा, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे टॉप क्वेश्चन लिख रहे हैं। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बेटा। एक बच्चे का आया कम्युनिकेशन, सब रिप्लाई दे रहा फटाफट, सब बच्चे। बेटा कम्युनिकेशन के बैरियर क्या आ रहे हैं? और बोलो जी, मेरे को तो पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं जिन बच्चों का डाउट है, क्या कम्युनिकेशन के बैरियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ, ओए होए वेरी गुड। कम्युनिकेशन के बैरियर, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल, हर्डल, बैरियर, नो 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 नो, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल, लिंग्विस्टिक, नो। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन के बैरियर नहीं आ रहे, ठीक है बेटा? बता देता हूं, सुनिए आराम से। क्या बढ़िया हमारा कंटेंट है सिलेबस का। कम्युनिकेशन के बैरियर नहीं आ रहे, कम्युनिकेशन बैरियर इंप्रूव करने के तरीके आ रहे हैं। ओके थैंक यू रूपम, ओके बोल दो जी, फिर मैं बताऊं। कम्युनिकेशन के बैरियर्स नहीं आ रहे, बैरियर, ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, नो 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 नो, बट इसको इंप्रूव कर, रिमूव करना, वो आ रहे हैं। लिखो बेटा, टू ओवरकम बैरियर्स, टू ओवरकम बैरियर्स, इसका अदर नेम होता है 7C पॉलिसी। नोट इट फास्ट। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, बट उन प्रॉब्लम को दूर कैसे करते वो आ रहा है, इसको बोलते हैं 7C पॉलिसी। 7C पॉलिसी लिखो जी। फर्स्ट क्लैरिफाई, सेकंड कम्युनिकेट, थर्ड कंसल्ट, कन्वे, कंसाइज, क्लैरिफाई, कम्युनिकेट, कंसल्ट, कन्वे, कंसाइज, कॉन्क्रीट। क्या किसी को 7 पता है? पहले आपसे पूछ ले, फिर सचिन सर की बारी, और ट्राई कर लो। गूगल मत करना, गूगल मत करना। क्लैरिफाई, कम्युनिकेट, कंसल्ट, कन्वे, कंसाइज, कंक्रीट, 7 7 7 7। चलो दिया आपको मैंने 10 सेकंड दिए गूगल करने के लिए, नहीं सोचने के लिए। व्हाट इज द 7th C मेजर टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? रिप्लाई नहीं आ रहा। मानिया, यू आर राइट।
कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, डन। लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑफ बुक 1, पार्ट 1, कंट्रोलिंग, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंट। आ रहा बच्चा, आ रहा है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक। कई बच्चों को इश्यू था बेटा, सुनिए बेटा, डिफरेंस नहीं है, रिलेशन है। रुकिए रुकिए रुकिए, तभी तो मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं बेटा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर प्लानिंग तो टर्म 1 में आ गया, नहीं सार्थक, प्लीज कर लेना, ठीक है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट है। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे टू डू दिस टॉपिक, ओके। ओके तो बोल दो जी। प्लानिंग कंट्रोलिंग में रिलेशन, प्लानिंग लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक कर लेना, रिक्वेस्ट है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा चीजें ओपनली नहीं बोल सकता, समझ जाओ। सचिन सर की रिक्वेस्ट जी, कर लेना। नई आंसर मैं दे दूंगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, राइट इट फास्ट, टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। फर्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन 2, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन 2, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल 1, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन 2। चलिए मैं ना स्टेट अभी लिखवा भी दूंगा स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आप सोच के बताना सचिन सर 1 2 किसकी बात कर रहे हैं। रेडी, रेडी, दोनों इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांस हो। लाइन लिखवा रहा हूं अभी, सचिन सर एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आप मेरे बच्चे मुझे बताएंगे सचिन सर ये 1 की बात हो रही है 2 की बात हो रही है। स्टार्ट जी। मैं बोल रहा हूं कि बेटा मुझे अपने अंदर उतने सबऑर्डिनेट्स लेने चाहिए जितना मैं ढंग से कंट्रोल कर सकूं। 1 2 जल्दी। Sachin sir should handle that number of subordinates which could be handled by me easily, comfortably, efficiently. 1 2 1 1 1 नहीं 2। उतने लोग मैनेज करने चाहिए, 50 100 500 जितने मैं हैंडल कर सकूं। 2। हम लोगों ने अपने स्कूल की क्लास में देखा है, कॉलेज की क्लास में देखा है, टीचर्स स्टूडेंट्स को बिठा लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं होता। अग्री, स्टूडेंट बिठा लिए, सबऑर्डिनेट बिठा लिए, भीड़ इकट्ठी कर ली, मैनेजमेंट नहीं हो रहा। उतने सबऑर्डिनेट्स लीजिए जितना मैनेज कर सके। 2 1 का मतलब होता है मुझे हर चीज की कंट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे कंट्रोलिंग करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, की रिजल्ट एरिया। अगर मैं पूरे 500 स्टूडेंट पे कंट्रोल करूं, नो, तो मैं फिर कंट्रोल करता रह जाऊंगा। तो जो ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो स्कॉलर है, उन पे मेन फोकस, ओके। उतने पर्सन लो अपने अंडर कंट्रोल कर सको। इसका मतलब है सारे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं, सारे ऑपरेशनल में ध्यान नहीं, जो मेन है मेन पे ध्यान दो। क्रिटिकल पॉइंट्स या की रिजल्ट एरिया,
की रिजल्ट एरिया के ब्रैकेट में लिखना, अंडरलाइन करके आना के आर ए जो टर्म है वो एक्सेप्टेड है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ओके, के आर ए ये हमने फुल शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई, ये कॉर्पोरेट की शॉर्ट फॉर्म है, के आर ए की रिजल्ट एरिया। ओके, आ गया, लिख बेटा, लिखो जी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, फोकस, एम्फेसिस ऑन की रिजल्ट एरियाज, के आर ए, which are critical to the overall performance okay Sarthak, emphasis on key result area KRA corporate की short form, which are critical important to overall performance rather than all points of deviation। जल्दी से नोटिंग, focus on key result area KRA which are critical important to overall performance rather than नहीं करना हर point of deviation। ये मेन बात है सीपीसी की, लिख के आना, अंडरलाइन करके आना। सेकंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमपीई, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई, एमबीई। एमबीई और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, जल्दी बेटा, टाइम कम काम ज्यादा। एमबीई अदर नेम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, अदर नेम स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन लिमिट, स्पैन, थैंक यू बेटा। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, स्पैन लिमिट ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फोर नेम्स, एक बात, मैंने भी लिख लिया, आपने भी लिख लिया। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ लिमिट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लिखो बेटा, अ मैनेजर should give attention, a manager should give attention to significant deviations, a manager should give attention to significant deviations which go beyond permissible limit, लिमिट के बाहर जा रहा है, and should control that number of subordinates which could be controlled efficiently। स्पीड स्लो गई आपकी, मैं तो हुई स्लो। डन।
डन 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 डन, थैंक यू। नेक्स्ट, चैप्टर 9, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है ग्रेजुएशन में। रिप्लाई आ गया, आ गया। एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए जी, अब इसकी मेन बात, चलिए लिखना लिखना लिखना। प्रोसेस कंट्रोलिंग, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोसेस कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। फिर वही मैं क्या कर रहा हूं, ब्रशिंग। आज की क्लास में क्या कर रहा हूं मेरे बच्चा, ब्रशिंग। जो गलती करते हैं, ये मेन पॉइंट है, ये डायग्राम, ये सीक्वेंस, ये करवा रहा हूं आज। हाँ, मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चलो लिखना इन द चैट बॉक्स। बेटा, कितने तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, रिप्लाई मी। कितने तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, सचिन सर ने पूछा अपने छोटे छोटे शैतानों से। 3, और मुद्दे की बात सीक्वेंस में लिख रहा है, तो आप लिखती, अच्छी बात है, सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। ओके, लॉजिक बता देता हूं, लिख बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, सुनिए, तो आज आज 2 गिफ्ट, एक 51 गोल्डन वर्ड्स, 51 गोल्डन वर्ड, इको बीएसटी, अच्छे अच्छे वर्ड। और गिफ्ट नंबर 2, कॉमन फीचर, किसी की भी आ जाए, भारत माता की जय। कॉमन इंपॉर्टेंस, भारत माता की जय। और कॉमन लिमिटेशन। सुनिए, कल, सर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं ये कल दूंगा और परसों जी। ये गिफ्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन की तरह। सुनिए बेटा, केस स्टडीज, लिसन टू मी, केस स्टडीज को क्रैक करने में हम सबको दिक्कत आती है। रिप्लाई मी यस और नो। ओ बोलो बोलो बोलो, कोई गलत तो नहीं कह रहा मेरा बच्चा, जल्दी बोलो। आहो, वो ठीक कह रहा हूं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमें पूरा रीड करना पड़ता है, हमें समझ नहीं आता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस बारे में है, लिखना क्या है, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है केस स्टडीज क्रैक करने में। यस नो, तो बोलो, फिर मैं फिर अपनी बात बताऊंगा। रिप्लाई नहीं आ रहा, आगे रिप्लाई जी। फाइनेंशियल डिसीजन, जैसा कि आपने चैट में लिखा, 3 तरह के होते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, राइट। सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सोच के, सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम सोचते हैं फाइनेंस कहां से आएगा, यस और नो। सबसे पहले आप और मैं सोचते हैं फाइनेंस कहां से आएगा, डेट इक्विटी,